अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा स्पेसिफिक फ़िलोसफी में, प्रोडक्टिविटी में, कैसे आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो। ठीक है, कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो छोटे बिजनेस से। पहले मैं बात करूँगा एज एक स्मॉल बिजनेस से, जो एक स्टोरी होगी। ठीक है, स्टोरी मतलब कि ज़्यादा मैं कहानी नहीं बताऊँगा, डायरेक्टली थोड़ा सा बता दूँगा कि आप छोटी चीज़ों से भी कैसे कर सकते हो। क्योंकि अगर मौके मिल रहे तो मौक़ों में बढ़िया आप अपनी इनकम जनरेट कर पाते हो। यदि नहीं मिल रहे तो छोटे तरीक़ों से भी आप अपने आप को एक्यूमुलेट कर सकते हो। देखो, आपके माइंडसेट में एक चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफली माइंडसेट में आपके क्लियर होना चाहिए, मैं कितने भी कमा रहा हूँ, कितने भी चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कुछ कमा रहा हूँ, मुझे अपने आप को इन्वेस्ट और बिल्ड कैसे करना है एज अ सेकेंडरी बिजनेस। आप जब भी कुछ कमा रहे हो तो एज अ अपना सेकेंडरी बिजनेस हमेशा प्लान रखो। देखो, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ये दो चीज़ें आपको चेंज करेगी। ये दो चीज़ें बहुत चेंज करेगी आपको। ये दो चीज़ें ही आपको स्टेबलाइज करेगी। फर्स्ट, जब भी आप किसी डिसिप्लिन में, किसी भी वर्क में लग रहे हो, किसी भी काम में लग रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, तो पहले आप जब जा रहे हो तो ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व का मतलब है तरीका देखो, वहाँ पे लूप सोर्स फाइंड करने की कोशिश करो कि मैं कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकूँ। फर्स्ट फेस क्लियर, ज़्यादा नहीं लंबा बताऊँगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, समझने वाले के लिए वो इन चीज़ों को पकड़ के अपनी कहानियाँ, कल्पनाएँ खुद बना लेगा। देखो, मैं जब भी कोई वर्ड बोलता हूँ तो वो वर्ड का वास्तविक मतलब कुछ नहीं होता, बट मैं इस तरीके से घुमा घुमा के उस वर्ड की इतनी डीप मीनिंग ले जाता हूँ। जैसे डिसिप्लिन, मैंने कहा डिसिप्लिन कहलाता ही वो है जिसका ब्रेक करा जाता है। डिसिप्लिन कहलाता ही वो है कि जो ब्रेक होता है। डिसिप्लिन कहलाता ही वो है जो डिसकंटिन्यूस होता है। बिकॉज आप कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर आपको इफेक्ट डालता है, देन आप वापस कंटिन्यू करते हो उसे। क्यों? आपकी वर्क है, आपकी जॉब है। एक दिन छुट्टी मार ली, 2 दिन छुट्टी मार ली ट्यूशन से, तीसरे दिन जाते हो ना वापस। क्यों? आपका वर्क है, आपका डिसिप्लिन है, आपका जॉब है। दिस इज योर डिसिप्लिन। क्यों कहा ही ऐसा, क्यों बनाई, बार बार क्यों कहता हूँ कि कंटिन्यूटी इज नॉट कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं कहलाता, बिकॉज दिस कंटिन्यूटी मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन जो होता है वो कंटिन्यू होता है, एवरी टाइम कंटिन्यूस रहता है, तो जल्दी लूज भी कर देता अपना मोमेंटम। तो और डिसिप्लिन का मोमेंटम हमेशा स्टेबलाइज रहता है, ना कोई वो कंसिस्टेंसी रहती है। कंसिस्टेंसी बीच में डिसकंटिन्यूस भी होती है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें चक्कर के पूरा बदल देती है। ये डिसिप्लिन कहलाता है। अब जो डिसिप्लिन है, ये मैं इतना बार बार क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफली मेरे यहाँ बाल बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाल दिक्कत देते हैं, इरिटेट करते हैं, और मैं अपने बाल कटवाना चाह रहा हूँ। बस एक तारीख देख रहा हूँ कि 1 महीना बाद कटवाऊँगा, 10 दिन। क्या है, हकीकत में मैं लालची हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। फर्स्ट ऑफली मुझे बड़े बाल पसंद नहीं है, और मैं सोचता हूँ 40 रुपये बचा लूँ। हकीकत ये है, कंजूस तो मैं हूँ। मैं बेफालतू की चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करता। मैं कपड़ों पे पैसा नहीं खर्च करता, मैं खाने पीने की चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च करता। मैं हमेशा से पैसा सोचता हूँ जहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट लग रही है वहाँ मैं लॉस कर दूँगा। मैं 18,000 रुपये का CPU पे पैसा लगा के उसको रद्दी की तरह पटके रहने दूँगा, बट मैं कोई अपनी नीड, ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। मुझे दिक्कत देते हैं बाल बड़े बड़े, मुझे गुस्सा आती है, बट यही मेरा डेवलपमेंट करता है। बिकॉज जब मुझे गुस्सा आती है तो मैं कुछ और नया लाता हूँ। क्यों? पूरे दिन मेरा दिमाग नहीं चलता, और आखिर में जाके मेरा दिमाग कुछ अलग से लाता है, क्लियरिटी देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफली तो इसलिए मैं अनफेवरेबल आउटकम पे ज़्यादा वर्क करना पसंद करता हूँ। तो इस चक्कर में मुझे दिक्कत दे रहे हो, और मैं इन्हें इसलिए नहीं कटवाना चाहता। जिनसे 40 रुपये जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं चाहता। ठीक है, तो इसलिए 1 महीना बाद 1 महीना बाद कटवाऊँ, मैं तारीख दे देता हूँ मैं ऐसे करके। फर्स्ट ऑफली मेटली मैं बात करना चाहता हूँ डिसिप्लिन। क्यों कहा मैंने ऐसा? इसलिए कहा, मैंने देखा सेल्फली, लोग कहते हैं डिसिप्लिन में वर्क करो। मैंने कहा डिसिप्लिन में वर्क, मेरे लिए जो डिसिप्लिन वो है जिसमें क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी है ही नहीं। डिसिप्लिन मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ वर्क, बट दिस इज डिसिप्लिन। अब कितना कंसिस्टेंट है, कितना प्रोडक्टिव है, वो बात अलग है। जब प्रोडक्टिव की बात आएगी वो बात अलग है, पर डिसिप्लिन मतलब कि डिसिप्लिन जैसा मैं हूँ, दिस इज माई डिसिप्लिन। मेरी लाइफ डिसिप्लिन है, बिकॉज जैसा हूँ मैं मैनेज हूँ, ये डिसिप्लिन है। प्रोडक्टिव कि मैं डेली प्रतिदिन मोटिवेटेड रह रहा हूँ, वो प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ। मैंने क्या कहा, काम के लिए चाहिए प्रोडक्टिव डिसिप्लिन। प्रोडक्टिव डिसिप्लिन मतलब मोटिवेटेड कंसिस्टेंसी, हर दिन कंसिस्टेंट रहना है। कैसे? कंटिन्यूस कंसिस्टेंट रहना है, 100% अटेंडेंस चाहिए। या बिकॉज
आपने लिमिट सेट कर दी, मैं सिर्फ इतने घंटे काम करूँगा बस। जब आपने लिमिट सेट, खुद की ही बाउंड्री सेट कर दी और एक और चीज़ सेट कर दी, मैं इतने महीने ही काम करूँगा, 2 महीने। जब आपने अपना गोल पूरा क्लियर कर लिया कि मैं इतने महीने तक इस गोल को अचीव करूँगा और इससे अगर 1 महीना फालतू लगा दे दूँगा, फिर उसके बाद छोड़ दूँगा इस गोल को, तो आपने अपने ब्रेन को पहली फ्रीडम दे दी कि देखो मैं किसी ट्रैप में नहीं फंस रहा, इतने टाइम तक मिस्टेक करूँगा, इतने टाइम तक भटकूँगा, और जब लगेगा कि भाई नहीं भटक रहा, तो जो आप तुम नेचर तुम कहोगे मैं वो करने को राजी हूँ। पर पहले मैं ट्राई करूँगा, पहले मैं ठोकरे खाऊँगा, पहले मैं मिस्टेक्स करूँगा, पहले मैं थोड़ी सी अपनी ह्यूमन नेचर दिखाऊँगा कि मैं भटकूँगा, मैं चीज़ों में लालच करूँगा, इच्छाएं दिखाऊँगा, प्रकट करूँगा, ठीक है, जिसमें मैं सुख भी लूँगा तो दुख भी लूँगा, फेवर आउटकम करूँगा। पर उसके बाद जब मेरा नहीं लग रहा, चल रहा काम, तब मैं तुम्हारे अनुसार आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने एक डील कर ली नेचर से, ये डील ही तो है, ये डील ही तो है कि आपको कंसिस्टेंट बना देगी, प्रोडक्टिव बना देगी, बिकॉज आपने अपनी टाइम लिमिट दे दी कि मैं लूप में नहीं फंस रहा। क्योंकि एक मैथमेटिशियन हमेशा ध्यान रखना, 2 चीज़ों से बहुत डरता है, एक इन्फिनिटी से जो कि खुद लूप कहलाता है, और सेकंड नेचर से जो कि खुद लूप कहलाता है। एक एंटरप्रेन्योर लूप से बहुत डरता है, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर लूप से बहुत डरता है और लैंग्वेज से बहुत डरता है। एंटरप्रेन्योर कभी भी भाषा ही ज्ञान नहीं जानता। एक मैथमेटिशियन को यदि लोग कहेंगे कि तुम अलग अलग लैंग्वेज में बोलो, वो कहेगा नहीं मैं तो अपनी सिंपल लैंग्वेज रख रहा हूँ, सिम्बल्स की फॉर्म में, वो अपने अनुसार रख देगा। बट वो कभी भी लैंग्वेज अगर उसकी जो टोन होगी ना वो उसी लैंग्वेज में बोलेगा, वो अनदर लैंग्वेज इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा। क्यों? उसका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है अभी, जिस इन्वायरमेंट में होगा उस हिसाब से बोलेगा। पर बात लैंग्वेज एक संग मिला जुला के कहना उसको मुश्किल लगेगी, बिकॉज उसको नंबर्स की फॉर्म में बात करनी आती है, उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में बात करनी आती है, उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फॉर्म में बात करनी आती है। पर जहाँ दूसरी लैंग्वेज कोलैप्स हो रही होगी, माँ उसका टेम्परल लोब सीधा कहेगा ऊपर से जा रहा है जी, नहीं चल रहा, ठीक है। और दूसरी चीज़ लूप, इन्फिनिटी, कोई चीज़ रिपीट हो रही है माँ वो इरिटेट होगा। जब उसे लगा कि मेरी लाइफ में सेम पैटर्न चल रहा है तो वो पागल हो जाएगा। जब उसे पता चलेगा मेरी लाइफ में सेम नंबर चल रहा है तो वो पागल हो जाएगा। क्यों? वो उस नंबर की डीप में लेके जाएगा कि कहीं ना कहीं इसका ब्रेक होगा। और रिपीटेड चीज़ का क्या ही ब्रेक होगा, रिपीटेड चीज़ का तो सेम सीक्वेंस ऑफ मैनर पर कर लेगा। तो इसलिए तो हाई फाई मैथमेटिशियन क्या कहते हैं, इन्फिनिटी इज नॉट अ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज एवरी टाइम रिपीट। तो जो रिपीट में पर्टिकुलर सीक्वेंस एब्स्ट्रैक्ट है, उस एब्स्ट्रैक्ट को काउंट कर लो, दैट इज अ लॉजिक। इस लॉजिक को कहीं और भी मिला दो, दैट इज अ प्रणाली। अब लॉजिक और फैक्ट इन दोनों को अगर मिला दो, सीक्वेंसर और अनसीक्वेंसर को मिला दो, देन मेक इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी ही आपकी लाइफ है, ये इन्फिनिटी ही एवरीथिंग है, इन्फिनिटी आपका नेचर है। और हम सीक्वेंशियल और अनसीक्वेंशियल की जब स्टडी करें, लॉजिक और फैक्ट की स्टडी करें, तो मेक हो रही है हमारी इंटेलिजेंस। क्योंकि जब भी हम नेचर को समझ रहे हैं तो हमारी इंटेलिजेंस ही मेक हो रही है। देख, दिस इज अ मैथमेटिशियन, ठीक है ना। मैंने कुछ ज़्यादा बोला, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है, लॉजिक एंड फैक्ट से कैसे इंटेलिजेंस मेक होती है। तो एक मैथमेटिशियन लॉजिक को बहुत महत्व देता है, लॉजिकल बहुत चलाता है अपना दिमाग। फैक्ट को यूँ कहता है नहीं, मैं फैक्ट को नहीं पकड़ूंगा, मैं इन्फिनिटी को नहीं पकड़ूंगा, मैं इन्फिनिटी का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लूँगा जो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। वो एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? हो सकता है जब मैंने पहली बार जाना हो, पूरी दुनिया में पहली बार हो वो उपस्थित, तो वो एब्स्ट्रैक्ट। और जब पता चला ये हर जगह प्रणाली सेम लग रही है, जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में सक्सेशन ट्रेडिंग में भी लग रही है, तो मैंने कहा सेम लॉजिक सेम प्रणाली। तो जो प्रोसेस मैंने कैलकुलेशन चेक कर ली, कैलकुलेशन ही तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। पूरे टाइम कैलकुलेशन ही चलती है, हर एक चीज़ की गणना, हर एक चीज़ की मेजरमेंट, हर चीज़ की प्रणाली, हर चीज़ की प्रोसेस, हर चीज़ का फंक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है? मैथमेटिक्स है। टूल्स 29 मैथमेटिक्स अलग है, मैं अभी भी बता दूँ। 27 मैथमेटिक्स हो सकता है फंक्शंस पे न चले। ये तो 4 तंत्र है, 4 तंत्र इस ब्रह्मांड में चलते हैं, पर ब्रह्मांड में तो बतेरी चलती है, वो अलग है बात, वो बात मत करो। मेनली मेजरली बात करनी चाह रहा हूँ डिसिप्लिन में। तो मैंने डिसिप्लिन को क्या कर लिया? अपने अनुसार बना लिया। अपने अनुसार मतलब कि डिसिप्लिन वो है जो ब्रेक होता है, जो आपकी लाइफ है, जैसे आप कर रहे हो वो डिसिप्लिन। मुझे क्या बनना है? डिसिप्लिन बनना है। इंजीनियर कहलाता हूँ मैं, कौन सा इंजीनियर कहलाता हूँ? क्या मैं सोशल इंजीनियर कहलाता हूँ? क्या मैं पढ़ाई करने वाला इंजीनियर कहलाता हूँ? क्या मैं डिग्री के पीछे वाला इंजीनियर कहलाता हूँ? वास्तविक में इंजीनियर वही है। मैं साइंटिस्ट कहलाता हूँ, कौन सा साइंटिस्ट कहलाता हूँ? क्या मैं साइंस की चीज़ें पढ़ता हूँ? क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता हूँ? क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में मास्टर हूँ? या क्या मैं वो साइंटिस्ट कहलाता हूँ? नहीं,
साइंस को मैंने कहा, साइंटिस्ट को क्या कर दिया मैंने, जो ऑब्जर्व करना जानता है, ठीक है। मैंने कहा इंजीनियर जो सेल्फ मेड करना चाहता है, जैसे अपनी इंटेलिजेंस जब वो मेक कर रहा है, बिल्ड कर रहा है और लॉजिक कैच कर रहा है, तो जो वो उसको टाइम के संग लॉजिक कैच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सेल्फली होती है और स्किल्स सोशली, बिकॉज मैं स्किल को एक एज अपना दुश्मन मान लिया। फिर मैंने कहा स्किल तो योग्यता होती है, ठीक है, मैंने स्किल जानी योग्यता होती है, अच्छा स्किल योग्यता होती है। तो मैंने कहा स्किल्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्किल्स आपको डेवलप करती है, सोशल चीज़ आपको डेवलप करती है और स्किल्स हमेशा लोगों से आती है। फिर मैंने कहा सेल्फ स्किल भी होती है। सेल्फ स्किल में मैंने क्या कहा भाई, सेल्फ स्किल में मैंने कहा कि जो खुद की स्किल्स होती है, खुद का टैलेंट होता है, ड्रीम होता है, तो फिर मेरे को अलग वर्ड मिलते हैं। तो ऐसे हम चेंज कर देते हैं अपने फेवर में, जो हमारे माइंड को सुटेबल लग रहा हो वो। देखो मैं इतना बहुत ओवर थिंक करूँ क्योंकि मेरी लाइफ में केओस बहुत चलता है, मेरे ब्रेन हाइपर एक्टिव है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन जो दुनिया नहीं निकाल पाती। दुनिया कहती है ओवर थिंकिंग से कैंसर होता है, मेरी शरीर में तो कितनी बीमारियाँ होगी और सबके सोल्यूशन निकाल रखे मैंने। मेरा शरीर इतना हरामी है, शरीर हरामी नहीं है, मेरा शरीर बैठा हुआ है, ये दिमाग हरामी है। मान लो मेरे शरीर ने कहा देखो देखो आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो रहा है, आपकी बॉडी में इस टाइप का वायरस आ रहा है, तो मेरी बॉडी पता है क्या कहेगी, देखो ठहरो अभी, देखो इस बंदे पे टाइम नहीं है तो सोचेगा अभी भी, एक काम करो इस वायरस को थोड़ा साइड में रख दो, इसको फैलन दो, ठीक है, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन फैला। अब जो ये 40 दिन बिता है इसने पूरी बॉडी में, तो ब्रेन कहेगा ठीक है तू साइड इफेक्ट दे रहा है, देता रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। उन्हें 5 दिन साइड इफेक्ट दिए, 5 दिन क्या करा, मेरी बॉडी को बिल्कुल ऐसा बना दिया, गिरा हुआ और सड़ाने लग गया अंदर से, ठीक है। अब मेरी बॉडी जो है क्या बोलते हैं, धीरे धीरे उस सड़ा के चक्कर में एथेनॉल बनाएगी, शराब बनाएगी, ठीक है, मुझे नशे में डालेगी। जैसी नशे में होगी तो मैं अंधनिद्रा में चल जाऊँगा, अंधनिद्रा मतलब कि बेहोशी में। अब मेरा ब्रेन कहेगा देखो अब मैं तुम तो वर्क करता हूँ, अब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कौन से वायरस हो, ठीक है। अब वो देखेगा अरे तुम थे, तुम्हारा एंटीडोट तो पहले बनाना चाहिए था, अब क्या करूँ मैं, अब तो तुम पूरी बॉडी में फैल गए, कोई दिक्कत नहीं, तुम अब जीवन भर चलो हमारे साथ, तुम्हारा मैं एंटीडोट बना देता हूँ अभी से। तुम इस व्यक्ति को डेड नहीं कर पाओगे पर इस व्यक्ति को हमेशा के लिए कमज़ोर रखोगे और इसकी बॉडी में ऑलवेज एज अ प्रेजेंट रहोगे लिविंग बीइंग के रूप में। अब क्या हो गया, धीरे धीरे समय बीता, साल बीता, 20 साल, 10 साल बीते, 5 साल बीते, अभी भी सूखा साखा हूँ, उसी तरीके का बीमारियों वाला आदमी, बट अब धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया। वायरस भी कह रहा है और चाचा जी क्या हाल चाल, ठीक है ना, तो पूरी फैमिली बन गई। तो मेरा पैकेज ऐसे चलता रहता है, तो मेरे बालों में खुजली, मेरे यहाँ पे फंगस है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कभी मन करा तो लूली का नजर लगा ली, कभी नहीं मन करा तो कहा चलो भाई साटा परिवार है अपना, चलते दो। तो ये चलता रहता है ज़िंदगी में, मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ और मेरा ब्रेन भी ऐसा है, इसलिए कोई बीमारी मेरी बॉडी में बीमारियाँ बती रही है, बस वो कोई बीमारी मेरे को इतना साइड इफेक्ट नहीं देती। और उससे फेवरेबल क्या होता है, कभी कभार बीमारियाँ अनस्टेबल होती है, अनफेवरेबल आउटकम होते हैं या अनबैलेंस होता है। जैसे मैंने स्कूल छोड़ दिया तो क्या होगा, तुरंत ही प्लेटलेट्स लो, यही तो हुआ था। 3 सितंबर को मैंने स्कूल छोड़ा, 5 सितंबर को मैं बेड पर पड़ा, एथेनॉल बना रहा पेट में, हाँ, और मुझे नशे नशे में कह रहा CH2 का ओरिएंटेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हाँ यही कह रहा था मैं, बकलोली कर रहा था मैं उस टाइम पे, बैठे मैं कह रहा गर्मी लग रही है। अब हरामी था, पंखा नहीं चलाना था, ठीक है, तब भी गर्मी लग रही है, ठीक है। CH2 ओरिएंटेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज, अच्छा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सिमिलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा बकलोले बड़बोला पढ़ना कर जा रहा था, जैसे पागल नहीं करता कोई मेंटल पेशेंट, ऐसा मेरा ब्रेन अपने आप ही मेरा वोकल कोर्स चला जा रहा। मैं वहाँ पे, और मैंने उस टाइम की एक फ़ोटो भी खींची थी जब मैंने बोर्ड पे लिखा था, उठा मुश्किल से था, प्लेटलेट्स डाउन थी पैरों की, ठीक है, तो उठा मुश्किल से था, लेट ऐसे ही झुके पे लिख रहा, तो मामूली ओरिएंटेशन एम के आगे 2 R, तो एक R पॉजिटिव, एक R नेगेटिव, एक R नेगेटिव, सिमिलर फ्रिक्वेंसी दैट इज अ मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। फिर वहीं पे मैंने सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स लिखे, तो सारे मैंने नशे में लिखे थे बिकॉज मेरी बॉडी नशा बना रही थी। मैं यूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ पर मैं बोल रहा हूँ CH2 का मॉलिक्यूल इथेनॉल बन रहा है, वो क्या बोलते हैं CH2OH, ठीक है, अच्छा ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ऐसे मैं बकलोली कर रहा था फर्स्ट ऑफली, ठीक है। ये मैं सब सर्च कर रहा था, तो ये तो बात अलग है, ठीक है। बीमारियाँ मैं हमेशा से लेके चलता हूँ, ज़िंदगी झंड है, जब अनबैलेंस हो जाती है तो मैं पड़ जाता हूँ शरीर में, ये ब्रेन कहता है, वायरस कहता है अब हम राज करेगा,
फिर ब्रेन कुछ समय बाद वापस अपनी स्टेट में आ जाता है, कहता है हाँ जी कैसे हो आप आजकल, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है वापस, देखो मैं जितना मजाक में बता रहा हूँ रियलिटी में चलता है ऐसे ही है। मेरा ब्रेन और मेरी बॉडी, मेरा हर एक रिएक्शन इसी तरीके से चलता है, चलती चलाई मशीन हूँ मैं फर्स्ट ऑफली, जो कि केओस खेलती है। हाँ, मैं इतना डिसिप्लिन इतना वो हूँ, जब मैंने 3 दिन में जब मैं शुरुआत में एक जगह काम पे लगा था ना डिलीवरी पे, मैंने 3.5 दिन में, 3.5 मतलब 12 बजे के बाद लगा था, 3.5 दिन में 52 डिलीवरी कर दी थी दूर दूर बिन खाए। मैं पता कितना डिसिप्लिन था, यूँ मान के चलो इस वीडियो के बाद एंड करूँगा फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। इतना डिसिप्लिन था 3.5 दिन में, जब मैंने सुबह 9 बजे गया, 7 बजे छुट्टी होती थी, डिलीवरी देने जाता था, ठीक है। जब मैं 12 बजे गया, मेरे दोस्त ने लगवाया मुझे निखिल ने, हैं तो क्रिस तो डिलीवरी देता था, मैं नहीं आता, तो मेरे पीछे डिलीवरी वगैरह वाली और मैपिंग वगैरह गई। तो पहले दिन तो मैंने ऐसी डिलीवरी दी, ठीक है, दोस्त के संग ही दी, निखिल के संग। अगले दिन से मैं अकेले डिलीवरी देने लग गया। तो पहले दिन जब मैं डिलीवरी देने गया तो मुझे बहुत चीज़ें ढूंढनी पड़ी, बहुत चीज़ें जाननी पड़ी, ठीक है। मैं बाहर का नहीं खाता था सुबह से। सुबह 8 बजे उठा, नहाया, 1 घंटा मैंने एक वो पढ़ी थी, क्या बोलते हैं ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ISC, मतलब कि मधुकर कोटवे सर से, उसे पढ़ रहा था मैं। 30-40 मिनट पढ़ा, नहाया धोया और साइकिल लेके चला गया वहाँ पे। 7-8 किलोमीटर साइकिल लेके गया, फिर वहाँ से डिलीवरी कर रहा हूँ सुबह 9 बजे से। और उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था, रात को 7 बजे फिर साइकिल उठाई नानी के घर से, ठीक है। फिर आया 8 बजे, 8 बजे आया, खाना पीना खाया, फिर 1 घंटा ICT पढ़ी। पढ़ना नहीं छोड़ता मैं कभी भी, मेरा खाना हो या ना हो, पढ़ना नहीं छोड़ता। 40 मिनट पढ़ी, फिर लगा सो गया, उठा, सुबह उठा, ठीक है, सो गया। घर वालों से थोड़ी बातें करी, मेरी हमेशा सही है, मैंने बताया था ना वो 8 टाइप करेक्टर कहता, घर गई, खाना पीना खाया, और मम्मी क्या हाल चाल, और पापा क्या हाल चाल, और क्या। तो मेरा भी करेक्टर ऐसे ही, मैंने कहा ना ये गधी है, ऐसे ही मैं भी गधा हूँ, मेरे में भी यही करेक्टर है। मैं फ़ोन वोन नहीं चलाता, मैं सीधा कहता हूँ मम्मी क्या कर रही हो, पापा क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैं, अब मेरे माँ बाप ऐसे गधे नहीं, गधे तो मैं हूँ। मेरे माँ बाप इतने गंदे नीच है, उन्हें अपने बच्चे से बात करने का मौका नहीं है, उन्हें अपने बच्चे की बात समझने का मौका नहीं है। उन्हें सिर्फ फ़ोन चलाना है, पकड़ोली करनी है, बातें करनी है, अपना जीवन व्यक्त करना है। तो फिर बच्चे काय को पैदा करे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्यों पैदा करे, बस पैदा कर दिए, क्यों। इसलिए तो मैं कहता हूँ बिन योग्यता के विवाह करना बेकार है ज़िंदगी में। जब आपको अपने बच्चे समझने नहीं आते, क्योंकि आप उन बच्चों की ज़िंदगी तबाह करोगे खुद के साथ साथ। तो इसी टाइप का व्यक्ति था मैं। तो गया, तो 2-1 घंटा हमने माँ बापों ने बात करी, ठीक है। फिर 11 बजे सो गया, 11 बजे सो गया, सुबह उठा जल्दी फटाफट 7 बजे, फिर क्या करा, पानी लगाया पढ़ने। तब तक क्या करी, ICT की वीडियो खोल दी। हाँ हरामी तो था मैं, 20 मिनट देगी, अरे नहाने जाना जल्दी टाइम में। फिर आधे 1 घंटे पहले, फिर 9 बजे वहाँ पहुँचना था, तो कितना बजे निकल गया, 8:20 पे मैं निकल गया, 8:20 पे निकल गया, 1 घंटे 20 मिनट में हैं, कुछ नहीं पिया, चाय वाय भी नहीं पी, बस पानी पी के निकल लिया बस। 9 बजे गया, वहाँ पे गया, डिलीवरी उठाई, देता गया। फिर बीच में जब मेरे को देने भाई, तब मैंने पूछा अपने दोस्त से, यार बीच में क्या बोलते टाइम नहीं मिलता, तो वो कह रहे भैया से टाइम मांग के आ जाया करना। फिर मैं दूसरे दिन बीच में टाइम लेके आया आधा घंटे का, ठीक है। तो आधे घंटे में क्या हुआ, सपोज करो, ये मैं अपने आप को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगा, समय के साथ बहुत चीज़ें भूल जाते धीरे धीरे। तो क्या हुआ, आधे घंटे में क्या हुआ, उसी आधे घंटे में मैं 10-20 मिनट में वापस पहुंच गया, क्योंकि मेरा हमेशा से डिसिप्लिन नहीं है, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ। मैं अपना ऑनरिंग में बहुत वो क्लियर हूँ। पहुंच गया 10 मिनट में वहाँ पे। अब फिर से डिलीवरी, शाम के 7 बजे तक डिलीवरी देता गया, ठीक है। कमर वमर दर्द करेगी, ठीक है, बाहर का कुछ नहीं खाया, हल्का फुल्का बीच में खा के क्या, बहुत चाय भी ऐसे फटाफट चाय बनाई, फटाफट निकल के आ गया, वहाँ पे चला गया। अब ये कौन से दिन का काम है, ये तीसरे दिन का काम ही है। तीसरे दिन मैंने चाय वाय पी, तीसरे दिन। और तीसरे दिन क्या हुआ, फिर मैं घर गया,
मतलब दूसरे दिन भी ऐसे ही होता, बिल्कुल खाए बिना। और दूसरे दिन पता क्या था, मेरा बर्थडे भी नहीं बनाया था मैंने, मैं ऐसे ही था क्योंकि मुझे बर्थडे बनाना पसंद नहीं था। इस उम्र में अब मेरे को बर्थडे बनाना पसंद नहीं, मैंने बर्थडे बनाया नहीं था। 16 तारीख को अक्टूबर को मैं रात में पहुँचा हैं, 8 बजे पहुँचा साइकिल चला के अपना, 8 बजे पहुँचा, खाना पीना खाया। और खाना भी ऐसे नहीं खाता था मैं, सांडों की तरह खाता था फिर मैं पूरी 2-2 थाल बचा के, क्योंकि पूरे दिन का भूखा था, 24 घंटे से भूखा था। रात का सोया था, अगले दिन खा रहा हूँ। क्या हो गया था, 3 दिन में शरीर इतने से इतना हो गया था, हड्डी का कंकाल। शायद मैंने एक फ़ोटो बना भी रखी अपनी, उसमें फ़ोटो खींच भी रखी। तो ऐसा हो गया था फर्स्ट ऑफली। नहीं, फ़ोटो नहीं खींच रखी क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मेरी दादी वादी कुछ भी तो कपड़ा पोता, फ़ोटो नहीं खींची थी। तो सूखा सा हो गया था। अब वहीं पे क्या था, उसी सर्कमस्टेंस में तीसरे दिन में क्या हुआ, तीसरे दिन में जब मैं ये हो गया, ठीक है, फिर अपना रात में पहुंचा, ठीक है, अब थोड़ा सूटेबल था, ठीक है। तीसरा दिन मेरा सही क्या था, 17 तारीख। अब आया शुक्रवार के दिन मेरी मम्मी ने बेफालतू में मुझसे तू मैं कर दी सुबह। हुई क्या होगी, कुछ नहीं, मैंने जाके किसी बात पे कही होगी बात, तो मेरी मम्मी ने कहा कितने पैसे दे रहा। अब मैं इतना हरामी था, मैं कहता 2000 रुपये दे रहा, 2000 रुपये लेके काम कर रहा हूँ। कहने को वो 10 दे रहे थे, पर मैं हमेशा तो कहता हूँ क्योंकि मुझे पैसा से मतलब नहीं, मुझे काम से मतलब था। मैं काम के चक्कर में लगा था कि ताकि मेहनत कर सकूँ, मेहनत करना पसंद थी मुझे, पैसा पसंद नहीं था शुरुआत से, ठीक है। मैंने कहा 2 देते, 2 में उखाड़ दो जो उखाड़ना, मैं बोलता भी ऐसे ही था, उखाड़ दो, क्यों लग रहा तुम्हें ऐसा, तो इस तरीके से मुँह बोलता था, बदतमीज़ था पहली बात तो नहीं। तो माँ बाप कहते, तो मेरी मम्मी ने लड़ाई कर दी। अब उस दिन शुरू में ही जब ऐसे लड़ाई हुई, पूरा दिन मेरा इतना स्ट्रेसफुल गया कि शाम को मैंने छोड़ दिया काम। और उन 3 दिनों में इतनी चीज़ें पतली हो गई थी, शरीर पूरा सूख गया था, क्योंकि खाना ही बहुत कम खाता था मैं। क्योंकि ऑन एन एवरेज आप जब खाना खा रहे हो तो रात में खा रहे हो, और रात में खाते ही सो जा रहे हो, फिर क्या होगा, पाचन बहुत कमज़ोर। तो मैंने छोड़ देता हूँ काम। अब आता हूँ पिज़्ज़ा वाले पे। पिज़्ज़ा वाले क्या कहता है, धीरे धीरे मैंने काम सीखा, वो करा, ठीक है। अब उसके यहाँ कहता 11 घंटे बैठना था काम पे, धीरे धीरे काम सीखा, सब कुछ सीखे, ठीक है। उसके यहाँ मैं इतना परफेक्ट हो गया था कि मैं उसकी दुकान, टाइमिंग थी 11:40 की, मैं 11 बजे खोलता था, ताला मेरे पास, सब कुछ। मैं लेट आता था वो, तब भी मैं सफाई उसके पीछे से चुपचाप अपने आप करे जा रहा हूँ, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी वो एक आधी बार बोल दिया करता था, शीशा साफ़ कर दो, तो शीशा साफ़ कर दिया। फिर कहता था और अच्छे से साफ़ करो, तो और अच्छे से साफ़ कर दिया, और अच्छे से साफ़ करो। तो मैं समझा करता था आज इसके मज़े लेने वाले काम है। तो ये हफ्ते में एक बार आ जाया करता था। उसको मैं यू फेवरेट आउटकम मान के चल रहा था, करता था कि ये मुझे सिखा रहा है। मैं कभी भी वैसे नहीं मानता, मैं कहता हूँ ये मुझे और सिखा रहा है। सिखा मतलब क्या रहा है, साफ़ कैसे करना है। तो मेरी मेंटेलिटी हमेशा से थोड़ी डिफरेंट रहती है। मैं बुरा नहीं मानता, मैं कहता हूँ और बढ़िया, ठीक है, और साफ़ करना है तो वो। तो फिर मैं जब वो कह रहा ना तीसरी बार और साफ़ करना है, मैंने कहा ये देखना, ठीक है, और साफ़ करना है। फिर मैं आधे 1 घंटे तक साफ़ करता ही रहा, हाँ। और फिर मैं अगले दिन भी लग गया। फिर वो कह रहा अगर अब मत करो, तो काम भी ऐसा करो कि सामने वाला ही मना कर दे कि मत करो, अब हो चुका, अब तुम और कुछ कर लो, या ना करो, बैठ जाओ तुम। तो मैं भी ऐसे ही था। मैं उससे खुद कहता था कि मैं एक काम करूँगा, देखो मुझे ये चीज़ें गंदी लग रही है, मैं अब अपना रूटीन बना लूँगा शाम का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरा रूटीन बन जाए, वरना खुद से बनाऊँगा तो खुद से नहीं बनेगा। तो वो कहता क्या बंदा बढ़िया, जब भी तो 10-15 देने को भी राज़ी हो गया था वो। क्यों देने को राज़ी हो गया था, ऐसी थोड़ी ना हो गया था भाई। वो इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि सारी दुकान मैं संभाल रहा था, साथ में एक बंदा। यूँ मान के चलो, एक जनवरी को एक बंदा चला गया, मैं इतनी जल्दी बना रहा हूँ, कैमरे में देख रहा हूँ, वो देख रहा ये तो मुझसे भी जल्दी बना रहा है चीज़ें। क्यों, 3 मीडियम 6 मिनट में, एक गया नहीं सीखने और 3 मीडियम तब तक जा गए। फिर गार्लिक क्यों वगैरह वगैरह, और इतनी तेज़ हाथ चला रहा मैं तीव्र में यूँ और क्या, क्यों, ऑर्डर आ रहे। 1 जनवरी थी, जो दूसरा बंदा था वो चला गया, अब पता नहीं क्या था, सच था या झूठ था। वो या अपनी बंदी से बात करने गया, बंदी से मिलने गया, क्योंकि उसकी बंदी भी थी। और वो जा रहे थे मीरठ जा रहे थे अपने काम से, प्लॉट देखने। तो वो हमारे भरोसे छोड़ के गए थे। अब जो दूसरा बंदा था वो बता झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है कि भाई उसके फूफा बीमार हो गए, फूफा हॉस्पिटल चले गए। तो वो हॉस्पिटल चला गया। अब वो कैमरे से देख रहा कि अकेला लग रखा है,
तब भी मैंने अकेले ने हैंडल कर लिया सारे सारे A to Z। आखिर में क्या हुआ, 450 का लॉस हो गया क्योंकि हिसाब गलत हो गया, तो मैंने 450 तुरंत अपने नाम पे लिख दिया। ऐसा था मैं शुरुआत से। और आखिर में भी मेरे को 14,450 मिले, वो 14,600 ही दे रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे हराम की पसंद ही नहीं है, मेरे को 150 कटवाने हैं। क्यों, वो 150 मेरा लॉस है। क्यों, 3 बर्गर मैंने गलती से उसके हैंडल्स डालने भूल गया था किसी के बर्गर में, तो उसके 150 रुपये उसके वापस दिए थे, तो वो अपने नाम पे चढ़ा लिए थे। मैंने एक के बच्चे के 10 रुपये दिए। 10 दिन बाद वो बच्चा, मैं भूल गया, वो 10 दिन बाद वो 10 रुपये दे गया कि भैया तुमने 10 रुपये दी, 10 रुपये की बोतल दी थी पानी की, तो वो जो 10 रुपये की बोतल दी थी उसके पैसे मैंने अपनी जेब से डाल दिए थे, तो वो अपने आप आ गए थे मेरे पे। इसलिए मैं कभी भी अपने पैसे पे सीधा कहता हूँ, मैं अगर इनको ज़मीन पे भी फेंक दूँ ना, ये पैसे अपने आप आ जाएंगे, बिकॉज मेहनत के हैं, मेहनत के पैसे ही है। मेहनत के पैसों को कभी, क्योंकि मेरा सीधी सी बात है, कहने को मैं कितना भी लॉजिकल हूँ, मैं जानता हूँ नेचर इज़ अ लॉजिकल डायमेंशन। लॉजिकल डायमेंशन है, मतलब चीज़ें घूम के आ जाएगी वापस। मनी जैसे एक जेब से गई दूसरी जेब से वापस आ गई, तो हमेशा ध्यान रखो, आप किसी के संग फ्रॉड कर रहे हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया को देखो, अंधविश्वास नहीं मानना, विश्वास करना है केवल। मैं कहता हूँ विश्वास करो मुझ पर, अंधविश्वास नहीं करना। ये हमेशा लॉजिकल दिमाग रखना है कि विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं रखना। गीता में सब कुछ लिखा है वो सही हो, मैं कहता हूँ फिर भी प्रमाण मांगो। क्यों, जब प्रमाण मांगोगे तो शब्द का मतलब पता चलेगा। ये लाल रंग मुझे लाल दिख रहा है, दूसरे पक्षी को कुछ और दिख रहा है, ठीक है, तो अगर प्रमाण मांगोगे तो तुम्हें इसकी वास्तविकता पता चलेगी कि लाल रंग लाल दिख क्यों रहा है मुझे, और उसको नीला क्यों दिख रहा है। यदि प्रमाण नहीं मानोगे तो तुम केवल अपने भ्रम में रहोगे कि लाल लाल ही है, वास्तविक में सब समस्त प्राणियों के लिए लाल है, पर दूसरों के लिए ये नीला है। वो कहेगा नीला है, ठीक है, कहने को वो भी उसको नीले को लाल से ही संबोधित करेगा, वो बात अलग है। बट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली हम मान लें कि नीला मतलब कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो इस लाल रंग को भी अपनी संबोधित में, उसके लिए एज पर्सपेक्ट एवरी टाइम ये लाल ही रहेगा, तो वो इसे नीला ही कहेगा, वो सॉरी लाल ही कहेगा, क्योंकि लाल शब्द से संबोधित कर रहा है फैक्ट। तो फैक्ट बहुत बड़ी माया है, उस बात को छोड़ो। पर एज ए ह्यूमन के लिए हम अगर यूँ सोचे कि हमने बड़ा भाई कि बकरी की आंखों में, सपोज करो कोई एनिमल, मुझे नाम नहीं पता, उस एनिमल को ये नीला दिख रहा है, और साइंटिस्ट ने कहा कि देखो जो रंग में लाल दिख रहा है उसकी आंखों में ऐसा पैटर्न है कि उसकी आंखों में इस तरीके की फ्रीक्वेंसी रेडियंस बन रही है, इस तरीके का विबग्योर का इस पैटर्न बन रहा है, और उसकी आंखों में नीला दिख रहा होगा। तो हमारी लैंग्वेज में 2 फैक्ट आ गए कि इसे हम लाल कह रहे हैं, उसको नीला दिख रहा होगा। वास्तविकता में अगर हम उसके सामने यूँ कहें ना कि लाल है और उसको नीला भी दिख रहा है ना, तो वो कहेगा हाँ ये लाल है। क्यों, लाल शब्द संबोधित हो गया। साइंस का बच्चा भी नहीं समझ सकता, मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ फैक्ट की दुनिया में, डायमेंशंस में, ठीक है, फर्स्ट ऑफली। बट हमें ये पता चल गया ये लाल लाल क्यों है, कि इसके अंदर के पैटर्न्स, इसके अंदर की विबग्योरी, सारे प्रमाण। इसलिए कहता हूँ मैं प्रमाण मांगो। जब आप कोई शब्द पढ़ रहे हो संस्कृत का, तो संस्कृत के शब्दों का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, कुछ और का कुछ और हो सकता है। किसी भी सेंटेंस, किसी भी उसका कंप्लीट सेंस क्यों ना हो, उसका मतलब कुछ और हो सकता है। क्यों, मैंने कहा एक गुरु एक ही शब्द बोल रहा है, 10 जनों को अलग अलग जगह पे सुनाई दे रहे, समझ में आ रहे हैं। क्यों, हर किसी का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग तरह का मस्तिष्क है, अलग अलग तरीके की प्रवृत्तियाँ है, अलग अलग तरीके से परावर्तित कर रही है चीज़ों को, रिफ्लेक्ट कर रही है। और रिफ्लेक्ट कर रही है मतलब कि अलग अलग चीज़ें से ग्रहण कर रहे हैं। और जब अलग अलग तरीके से ग्रहण कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ में आता है कि जब वो 10 जने आपस में डिस्कशन करेंगे और एक निष्कर्ष पाएंगे, देन उन्हें रियलाइज होगा कि गुरु जी ने वास्तविकता में कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो इसलिए प्रमाण आवश्यकता होती है, केवल विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं रखना। ये ध्यान रखना है, गुरु बात तो सही कह रहा होगा, पर कह रहा था यूँ तो देख लो, इसके बारे में तर्क कर लो। बेशक गुरु के सामने जाकर क्यों ना कहना पड़े कि गुरु गलत थे आप, मतलब क्या है इसका, फिर गुरु समझाएगा, अरे तुम समझे कुछ और, बताना कुछ और था, मुझे कहना कुछ और था। ये कभी कभार हो सकता है गुरु भी गलत हो, तो ये चलते हैं, प्रमाण चलने चाहिए, और यही वास्तविकता है, यही लॉजिकल है। दुनिया कहती है साइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे तुम पिल्लर खड़े करने वाले ही मूर्ख हो। साइंस कोई नाम की चीज़ ही नहीं है, ऑब्जर्विंग है, निष्पक्ष रूप से देखो, प्रमाण मांगो चीज़ों के। प्रमाण का मतलब यह है, या ठीक है मैंने मान लिया आपकी बात सत्य है, पर मैं फिर भी इसको चेक करना चाहूँगा। क्यों, मेरे अंदर चुल है बस, क्योंकि मैं इंसान हूँ। अब यदि मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं बातें ग्रहण कर लेता हूँ, ठीक है, आपके मान्यता मैं कहना चाहता हूँ, पर मैं मन ही मन चिंतन करूँगा, क्योंकि चिंतन मेरा अधिकार है। अलग बात। तो मोस्ट ऑफली मैंने दोनों सर्कमस्टेंस बताए, इससे ये तो पता चलता है कि मैं किस तरीके का नेचुरल पर्सन हूँ,
किस तरीके से वर्क करने वाला पर्सन हूँ और किस तरीके से काम करने वाला पर्सन हूँ और कैसे मैं डिसिप्लिन ये सब चीज़ें रहता हूँ। और पैसे वैसे मैं लालच नहीं रखता, इसलिए वो मेरे को वो कह रहा था कि मुझे पता है तू पैसे में लालच नहीं रखता, क्योंकि रियलिटी है 2 महीने से मैं काम कर रहा, सिंपली मुझे चाहिए होती फ्रीडम, मुझे चाहिए होते अपने विचार प्रकट करना है। और यदि मैं पढ़ाई नहीं करूँ तो सीधी सी बात है, फिर मैं ये सोचता पलायन, ज़िंदगी से पलायन, क्योंकि वास्तविकता फिर मुझे लगता है कि कुछ सीखने को नहीं है दुनिया जो कर रही है, इसलिए मुझे लूप से डर लगता है। एक मैथमेटिशियन को एक चीज़ पसंद है, पैटर्न, मिस्ट्री, उसे पहेलियाँ पसंद है। क्या पहेलियाँ वो हो गई जो दुनिया दे रही है पहेलियाँ? नहीं, उसे खुद की पहेलियाँ पसंद है, खुद के पैटर्न्स बनाने पसंद है। बट उसे डर लगता है नेचर में मिलने से, लूप से डर लगता है। यूँ डर लगता है कि मैं अपने आप को खुद एक पैटर्न ना बना लूँ। पैटर्न से मोस्ट लाइक करता है पर खुद पैटर्न नहीं बनना चाहता, खुद अनसीक्वेंशियल रहना चाहता है, खुद अनप्रिडिक्टेबल रहना चाहता है। यूँ सोच, एक साइकोलॉजी पढ़ने वाला यूँ सोचता है हमेशा कि मैं दूसरों को मैनिपुलेट कर लूँ पर खुद मैनिपुलेट ना हूँ। ये चीज़ें है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल है पूरी वीडियो में।